This is the very fourth lecture of cell biology, and in this lecture we're going to discuss about the vacuoles and lysosomes. Okay, so animals में already excretory system जो है to remove waste ये already present होते हैं animal में already waste को निकालने के लिए excretory system present होते हैं and it is very efficient we know. Okay, so very reduced vacuole or almost absent. तो वॉक्यूल्स जो होते हैं वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल्स में या तो बहुत रिड्यूस होंगे या फिर ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज एनिमल्स ऑलरेडी हैव वेरी इफिशिएंट एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, प्लांट में वेरी बिग सेंट्रल वॉक्यूल होते हैं. तो पहले तो वो प्राइमोडियल वॉक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मैनी वॉक्यूल्स होते हैं, बट जब मैचुरेशन आ जाता है तो वो सभी मिलके एक बिग वॉक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, एंड द वॉक्यूल इज़ लाइक अ डस्टबिन और स्टोर हाउस. ठीक है, नेसेसिटी नहीं है चीज़ों की तो वहाँ पे चीज़ों को डाल देते हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन के ज़रिए हम वॉक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन विच कुड बी आस्क्ड. So how does the membrane composition, enzymatic environment and the physiological role of the vacuole enable selectively compartmentalization of metabolic waste product? So तुम ये चीज़ अपने आंसर में लिख सकते हो. इट गोइंग टू लुक वेरी charismatic that वॉक्यूल्स में तुम लिख सकते हो सेलेक्टिवली कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट करता हूँ. हाउ डू द मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन, ठीक है, जो वॉक्यूल का मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है, enzymatic environment and physiological role of the vacuole enables selective compartmentalization of metabolic waste product, and why are organelle like mitochondria or any other unsuitable for this function. ठीक है, तो ये जो selectively compartmentalization of metabolic waste है ये वॉक्यूल में हो रहा है और इनकी जो मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन है कंपार्टमेंटलाइजेशन इसकी वजह से हो रहा है. ठीक है, बट द क्वेश्चन इज ये अदर ऑर्गेनल्स में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट का सेलेक्टिवली कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रहा है वॉक्यूल में, ये अदर्स ऑर्गेनल फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हो रहा? व्हाई द माइटोकॉन्ड्रिया इज अनसुटेबल फॉर दैट. ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि व्हाट स्ट्रक्चरल and functional characteristics of vacuole make it the primary organelle for the sequestration and storage of cellular waste, metabolic waste, rather than other organelle such as mitochondria and ER. ठीक है, तो what are the structural characteristics, what are the physiological role, what are the membrane composition of the vacuoles that enable its for the selectively compartmentalization of metabolic waste, नॉट माइटोकॉन्ड्रिया एंड ER. ठीक है, बिकॉज सेल में तो कहीं पे भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं उस रूम में, क्यों नहीं घुस रहे हैं. ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये जो वॉक्यूल्स के जो मेम्ब्रेन है ऊपर इसमें छुपा हुआ है दैट इज स्टोनोप्लास्ट. सेलुलर वेस्ट, अच्छा ये प्लांट्स में हो रहे हैं ज़्यादातर. ठीक है, सेलुलर वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू द वॉक्यूल बिकॉज इट इज स्ट्रक्चरली functionally specialized for sequestration, detoxification, intracellular homeostasis. ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वॉक्यूल होम्योस्टेसिस में कैसे मदद कर रहा है? तो इन इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस में वॉक्यूल मदद कर रहा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हमने रोल देखा था, होम्योस्टेसिस में क्या रोल है. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट इसमें भी जो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन है उसका रोल आ जाएगा होम्योस्टेसिस में, इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस. तो देख क्या हो रहा है कि जो सेलुलर वेस्ट है इज ट्रांसपोर्टेड टू द वॉक्यूल. ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट, सेलुलर वेस्ट दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द वॉक्यूल बिकॉज क्यों हो रहा है? बिकॉज जो वॉक्यूल है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड है फॉर द सीक्वेंशन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस. ठीक है, ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन, इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस के लिए इनका जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली ये ऐसे बना हुआ है नेचर के द्वारा. ठीक है, तो देखो इसका आंसर अब आना शुरू हो रहा है कि वॉक्यूल इज सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट. तो जो वॉक्यूल होता है ये सराउंड होता है मेम्ब्रेन से जिसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. एंड ये जो टोनोप्लास्ट है ये वी टाइप ऑफ H प्लस ATPase एंड H प्लस पायरोफॉस्फेटेज को मतलब कंटेन करता है. जो टोनोप्लास्ट है वी टाइप फॉस्फेटेज और ATPase को अपने आप में रखता है, अपने अंदर रखता है. ठीक है, टोनोप्लास्ट का जो कॉम्पोजिशन है वहाँ पे ये होते हैं वी टाइप ऑफ H प्लस ATPase एंड H प्लस पायरोफॉस्फेटेज होते हैं. ठीक है, दैट एक्टिवली पंप प्रोटोन, मतलब कि H प्लस, इसीलिए H प्लस ATPase है. ठीक है,
दैट एक्टिवली पंप प्रोटोन H प्लस फ्रॉम साइटोसोल टू द वॉक्यूलर ल्यूमन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, साइटोसोल से जो H प्लस आयन है उसको ये उठा करके वॉक्यूल के लूमन में ला के रख देते हैं, एंड दिस क्रिएट एसिडिक pH, ठीक है, एसिडिक वॉक्यूलर pH, ठीक है, वाइल हेल्पिंग मेंटेनिंग द नियर न्यूट्रल साइटोसोलिक pH 7.2 के आसपास। इसीलिए pH होम्योस्टेसिस में ये काम आता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आया कि होम्योस्टेसिस में कैसे काम आ रहा है वॉक्यूल, तो होम्योस्टेसिस में ऐसे काम आ रहा है कि जो वॉक्यूल का जो टोनोप्लास्ट है, यहाँ पे वी टाइप ऑफ H प्लस एटीपीएजेस और पायरोफॉस्फेटेजेस है। ये जो H प्लस एटीपीएजेस है साइटोसोल से जो मतलब इकट्ठे बहुत ज़्यादा H प्लस आयंस हो गया, उनको ये एक्टिवली मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पंप कर रहा है इनटू द वॉक्यूल लूमेन, ठीक है। तो वेसिकल्स जो हैं, ठीक है, इसके ल्यूमन में वॉक्यूल्स के जो ल्यूमन है इनके अंदर पुट कर रहा है, जिसकी वजह से जो वॉक्यूल का जो अंदर का इन्वायरमेंट है ये एसिडिक हो जाता है, और वाइल हेल्पिंग मेंटेनिंग नियर न्यूट्रल साइटोसोलिक, तो साइटोसोल का जो पीएच है इसको मेंटेन कर रहा है, और साइटोसोल का अगर पीएच को मेंटेन कर रहा है इसका मतलब कि इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस में ये वॉक्यूल मदद कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, बाय रिमूविंग एक्सेस प्रोटोन, टॉक्सिक आयंस एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट फ्रॉम साइटोसोल द वॉक्यूल, ठीक है, प्रिवेंट साइटोप्लाज्मिक एसिडिफिकेशन, तो साइटोप्लाज्मिक एसिडिफिकेशन से प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। मेंटेन आयोनिक बैलेंस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो वॉक्यूल मेंटेन साइटोप्लाज्मिक बैलेंस, ओके, एंड इट्स आल्सो प्रिवेंट साइटोप्लाज्मिक एसिडिफिकेशन एंड इज रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। अगर आयोनिक बैलेंस को ये मेंटेन कर रहा है, ठीक है, अपने अंदर प्रोटॉन के H प्लस आयंस को अंदर डाल रहा है अपने अंदर, तो रेगुलेट कर रहा है, दस अगर आयोनिक बैलेंस कर रहा है तो ऑस्मोटिक बैलेंस भी प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, एंड दस इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रिजर्व एंजाइमेटिक इफिशिएंसी। तो वॉक्यूल की वजह से क्या हो रहा है प्लांट्स में, ठीक है, मेनली जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो प्रिजर्व हो रही है, बिकॉज साइटोसोल में कोई भी एंजाइम को काम करने के लिए एक बढ़िया एक रिक्वायर्ड पीएच चाहिए, और उस रिक्वायर्ड पीएच को बनाए रखने में वॉक्यूल मदद कर रहा है। तो अगर एंजाइम जो अंदर है, फॉर एग्जांपल एनारोबिक एंजाइम अगर न्यूक्लियस में है, एरोबिक एंजाइम अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो भी एंजाइम है, ठीक है, तो उनको अगर अच्छे से काम करना है तो वॉक्यूल मदद कर रहा है, बिकॉज वॉक्यूल जो एसिडिफिकेशन है उस चीज़ को रोक रहा है, एक बैलेंस पीएच प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो बाय द एक्सेस प्रोटोन, बाय रिमूविंग एक्सेस प्रोटोन H प्लस आयंस, टॉक्सिक आयंस एंड मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स फ्रॉम द साइटोसोल, जो हमारा वॉक्यूल है ये इन तीन चीज़ों को कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है साइटोप्लाज्मिक एसिडिफिकेशन, मेंटेन कर रहा है आयोनिक बैलेंस, मेंटेन कर रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड दस प्रिजर्व कर रहा है एंजाइमेटिक इफिशिएंसी, बिकॉज एंजाइम्स एक बेसिक पीएच पे काम करते हैं। इसकी वजह से सेलुलर इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस को वॉक्यूल मदद कर रहा है बैलेंस बनाने में। इन कॉन्ट्रास्ट, अब देखो क्वेश्चन था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं कर रहा है, तो इन कॉन्ट्रास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल आर मेटाबॉलिकली स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी मतलब कि लगा हुआ है, कंपार्टमेंटलाइजेशन है, लेकिन स्पेसिफिक है, ठीक है, सबका कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक रोल अदा कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो द अदर इन कॉन्ट्रास्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स आर मेटाबॉलिकली स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स, तो वहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स है, तो वहाँ पे एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। accumulation of waste within them would disrupt their biochemical process and compromise cell viability, ठीक है। तो अगर हम एक्यूमुलेट कर दें मेटाबॉलिक वेस्ट को, सेलुलर वेस्ट को विद इन देम, ठीक है, बिकॉज उस चीज़ के लिए वो बना ही नहीं है, ठीक है, H प्लस आयन घुसा दे उसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसका जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है अपने खुद के सर्वाइवल के लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेल वाइबिलिटी है माइटोकॉन्ड्रिया की वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट डिस्टर्ब देयर बायोकेमिकल प्रोसेसेस, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 द वॉक्यूल फंक्शन एज अ रेगुलेटेड स्टोरेज, तो वॉक्यूल ऐसा नहीं है स्टोरेज ऐसे ही कर लेता है भाई, इट हैज अ रेगुलेटेड स्टोरेज, एंड दैट रेगुलेटरी प्रॉपर्टी इज कमिंग फ्रॉम V type of tonoplast, and which we have V type of ATPases and pyrophosphatase. So the vacuole function as a regulated storage, regulated हो रही है, and buffering compartments. So it's act as a buffering compartment, regulated storage and buffering compartment, ठीक है, essential
for cytosolic pH stability, thus homeostasis and overall cellular homeostasis, because enzymatic activity को ये प्रिजर्व करके रख रहा है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वॉक्यूल्स क्या होते हैं। ये एक क्वेश्चन था जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसी में जो वॉक्यूल्स के जो मेन तथ्य हैं उसे मैंने डिस्कस कर दिया, बट नाउ वी सी द छोटी मोटी चीज़ें ऑफ वॉक्यूल, ठीक है। आप देखेंगे छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो ऊपर हमने जो बेसिक वॉक्यूल की चीज़ें थी वो हमने देख ली, एसिडिफिकेशन रोक रहा था, आयोनिक बैलेंस, प्रेशर, ठीक है, प्रिजर्व कर रहा था, एंजाइमेटिक, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हो रहा था, डिस्टर्ब कर देगा देयर बायोकेमिकल प्रोसेस, बिकॉज दे ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट्स। वॉक्यूल की अब छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें देखेंगे कि वॉक्यूल मेम्ब्रेनस बाउंड सैक होता है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड रिलीज सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ये इसलिए मदद करता है बिकॉज यहाँ पे भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स देखने को मिल जाते हैं वॉक्यूल के अंदर, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी ये मदद करता है, ठीक है। इन एनिमल स्मॉल और ऑलमोस्ट एब्सेंट एंड इट प्लेज क्रूशियल रोल इन प्लांट टू मेंटेन द टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो प्लांट में इसका क्रूशियल रोल क्या है, तो जो टर्गर प्रेशर है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। बिकॉज अभी हमने देखा आयोनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन कर रहा था, इसकी वजह से टर्गर प्रेशर भी ये मेंटेन करता है। कैसे कर रहा है, वही H+ इधर ला रहा है, तो एक टर्गर प्रेशर को ये मेंटेन कर रहा है, पुलिंग फोर्स को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। वेन अ प्लांट से इज वेल वाटर, ठीक है, अगर प्लांट सेल को हम अच्छे से पानी वानी दे रहे, द वाटर कलेक्टेड इन वॉक्यूल, ठीक है, तो वाटर जो है वॉक्यूल में कलेक्ट हो जाएगा एंड प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी टू सेल, ठीक है। तो अगर हम प्लांट को अच्छे से पानी देते हैं तो जो पानी है हमारे वॉक्यूल में आके कलेक्ट हो जाएगा और सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, टर्गर प्रेशर होगा, ठीक है। इससे वजह से जो सेल की इंटीग्रिटी है ये मेंटेन होगी और प्रिवेंट करेगा सेल को फ्रॉम बर्स्टिंग एंड ओवर स्वेलिंग, ठीक है। तो वॉक्यूल बर्स्टिंग और ओवर स्वेलिंग से ये बचा देता है, ठीक है। विदाउट सफिशिएंट H2O, ठीक है, अगर पानी सफिशिएंट ना हो द प्रेशर इन द वॉक्यूल इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो अगर पानी ही नहीं हो प्लांट में, ठीक है, विदाउट सफिशिएंट H2O द प्रेशर इन द वॉक्यूल इज रिड्यूस्ड एंड द प्लांट सेल इज विल्टेड, ठीक है, मुरझा जाएगा वो, ठीक है। तो अगर पानी नहीं है ड्यू टू द विदाउट सफिशिएंट H2O प्रेशर इन द वॉक्यूल साइज रिड्यूस्ड एंड अंदर से खोखला है ना, तो रिड्यूस हो जाएगा, बाहर से प्रेशर आ रहा है तो पानी रहता तो वो भी प्रेशर लगाता, ठीक है। तो ये वॉक्यूल रिड्यूस हो जाएगा एंड द प्लांट सेल इज विल्टेड, ठीक है। तो प्लांट का जो सेल है ये विल्टेड हो जाएगा, मुरझा जाएगा एंड इट अगेन केम इनटू द रियल शेप एंड स्ट्रक्चर इफ पानी अगर हम डाल देते हैं, ठीक है। इट स्टोर्स एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वॉक्यूल्स क्या स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स स्टोर करता है, पिगमेंट्स करता है, मेटाबोलाइट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को करता है, ठीक है। जनरली ऑन एवरेज जो 50% वॉल्यूम ऑफ सेल है, ठीक है, ये वॉक्यूल ऑक्यूपाई करता है प्लांट में, ठीक है, बिकॉज प्लांट प्रोड्यूसर है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 90% तक सेंट्रल वॉक्यूल जो होता है ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकता है। सो ऑन एवरेज इज ऑक्यूपाइज 50% ऑफ द सेल, बट in the extreme condition in central vacuole they almost occupy 90%, मतलब कि जितना साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई करता है, अगर देखें एनिमल सेल में तो सबसे ज़्यादा स्पेस साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा भाई वॉक्यूल ही ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, दैट हैज़ टू बी रिमेंबर। इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया फंजाई तो बहुत बढ़िया डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, अच्छा फंजाई में ये सब थोड़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इन केस बिकॉज वो सिग्रीशन करता है ना एक्स्ट्रा, मतलब कि डाइजेशन वो क्या करता है कि बाहर चीज़ों एंजाइम को छिड़क करके फिर वो खाता है, तो उसका जो डाइजेशन होता है बाहर होता है, ऑस्मोट्रॉप बोलते हैं शायद इसे, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉक्यूल कंटेन इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबोलाइट्स ये सब सिर्फ कंटेन नहीं करते हैं, ये इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी कंटेन करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, इंक्लूडिंग एंजाइम्स। तो यहाँ पे एंजाइम्स भी होता है, तभी तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हमने देखा, बिकॉज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है एंड ऑल्सो हेल्प इन द इनगल्फिंग द सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स इनगल्फ करने में भी मदद करते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें भी होती है। वॉक्यूल आर फॉर्म बाय द डिफ्यूजन ऑफ मल्टी मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है। तो वॉक्यूल फॉर्म कैसे होते हैं,
तो इनिशियल डेज में क्या होता है कि मल्टी मेम्ब्रेन वेसिकल, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उनसे डिफ्यूज़न की वजह से बनता है, ठीक है। तो वॉक्यूल्स जो है, वॉक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है ये होता है डिफ्यूज़न ऑफ मल्टी मेम्ब्रेन वसाइकल्स, ठीक है। तो मल्टी मेम्ब्रेन वसाइकल्स की वजह से डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। सो इसकी वजह से ये वॉक्यूल्स बन रहे हैं। द फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वॉक्यूल वेरी, ठीक है, डिपेंड ऑन द सेल टाइप। तो जो फंक्शन है, जो हमने अभी न्यूक्लियस का देखा, ठीक है, तो जो फंक्शन इसका भी है ना, न्यूक्लियोलस भी वेरी कर रहा था, ठीक है, तो इसका भी जो फंक्शन है ये वेरी करता है डिपेंड ऑन द सेल टाइप, ठीक है। तो वॉक्यूल का जो इम्पोर्टेंस है या फिर मतलब फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम होती है, बट जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, फंक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही है इसकी, साइटोप्लाज्मिक पीएच को, होम्योस्टैसिस को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको इम्पोर्टेंस क्या है, हर सेल पे इम्पोर्टेंस इसकी अलग अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीड की बात की जाए, अगर सीड है तो सीड करता है, स्टोर करता है प्रोटीन नीडेड फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, मेनली स्टोर, ठीक है। तो सीड जो होता है, जो बीज होती है, ये प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। प्रोटीन को स्टोर इसलिए करता है बिकॉज जर्मिनेशन के टाइम में काम आएगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन बॉडीज़, तो प्रोटीन बॉडीज़ के फॉर्म में रखता है, ठीक है। द प्रोटीन बॉडीज आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉक्यूल, ठीक है। तो जो प्रोटीन बॉडीज होता है जो कि सीड में होता है, ये मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वॉक्यूल ही है। तो मॉडिफाइड क्यों हो गया, बिकॉज यहाँ पे इंपॉर्टेंस अलग है इसकी, ठीक है। जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, देखो, पानी नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड H2O फाउंड इन वॉक्यूल बाई एक्वापोरिन चैनल्स, ठीक है। तो वॉक्यूल्स में एक्वापोरिन चैनल्स भी होता है। तो अभी हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंस है वॉक्यूल का, ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल सीड में क्या होता है कि प्रोटीन बॉडीज होता है जो कि मॉडिफाइड वॉक्यूल होता है, ठीक है। अब जो यहाँ पे स्टोर्ड प्रोटीन है, ठीक है, जो कि हमारे वॉक्यूल के अंदर है, सीड के लिए नेसेसिटी है जर्मिनेशन के लिए, एक्टिव कैसे होगा, तो एंजाइम को एक्टिव करने के लिए चाहिए हमें पानी। पानी बॉन्ड को ब्रेक करता है, बनाता है, ठीक है। पानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए पानी पीते रहो, ठीक है। तो जो पानी चाहिए, ठीक है, द वाटर नीडेड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, ठीक है, जो कि जर्मिनेशन में काम आ रहा था, ठीक है, द H2O फाउंड इन वॉक्यूल बाय एक्वापोरिन चैनल, ठीक है। तो ये जो पानी आएगा, ठीक है, ये जो पानी आएगा वॉक्यूल के अंदर, ये एक्वापोरिन चैनल की वजह से आएगा। और हमने अभी देखा था कि जो मतलब कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, एक्सेस वाटर को रख रहा है, ठीक है, प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, तो ये आ कैसे रहा है, एक्वापोरिन चैनल्स की वजह से आ रहा है। इसका मतलब वॉक्यूल में दो चीज़ें हैं जो कि मेन हैं, जो रहती हैं, टोनोप्लास्ट एंड एक्वापोरिन चैनल। एक्वापोरिन चैनल का हमने रोज सीड जर्मिनेशन में अभी देखा कि प्रोटीन बॉडीज़ हैं जो कि मॉडिफाइड हैं, ठीक है, इनमें प्रोटीन होता है, स्टोर प्रोटीन होता है, बट एक्टिवेट करने के लिए, ताकि वो सीड जर्मिनेट हो, तो पानी चाहिए, और ये हमारे टोनोप्लास्ट एक्वापोरिन चैनल ऑफ द वॉक्यूल से आ रहे हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ें हमने वॉक्यूल के बारे में देख ली, ठीक है। देन वी सी वॉक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटोफैजी, ठीक है। तो ऑटोफैजी में भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंजाइम्स हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, तो ऑटोफैजी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एंड मेक अ बैलेंस बिटवीन बायोजेनेसिस एंड बायोडिग्रेडेशन, तो ये एक बैलेंस बना के चलता है वॉक्यूल बायोजेनेसिस और बायोडिग्रेडेशन में। तो ये वेरी वॉक्यूल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटोफैजी एंड इट्स प्ले रोल इन बायोजेनेसिस एंड बायोडिग्रेडेशन of many substances present in the cell, all will lay down to the lysis and recycling of misfolded protein that has been synthesized in the cell, ठीक है। तो अगर misfolded protein synthesize हो जा रहे हैं, ठीक है, in the cell, ठीक है, तो उनका lysis और recycling of misfolded protein वॉक्यूल में हो रहा है। तो ये वॉक्यूल का एक फंक्शन हो गया, ठीक है। वॉक्यूल का फंक्शन ये हो गया कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है उनका लाइसिस और रिसाइकलिंग हो रहा है वॉक्यूल में, ठीक है। तो इसीलिए ये बायोजेनेसिस और बायोडिग्रेडेशन में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ऑटोफैजी में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। बिकॉज बायोजेनेसिस, बिकॉज वो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन था उसका डिग्रेडेशन कर दिया, बायोडिग्रेडेशन कर दिया, लाइसिस कर दिया। अब बायोजेनेसिस में कैसे ये बैलेंस बना के चल रहा है, बिकॉज रिसाइकलिंग कर रहा है, ठीक है, रिसाइकलिंग कर रहा है उस मिसफोल्डेड प्रोटीन की। वॉक्यूल साइज इज रिलायबल साइटोसोलिक इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मैच्योरिटी, ठीक है। तो वॉक्यूल का जो साइज है, वॉक्यूल कितना बड़ा है, इट्स अ रिलायबल cytological indicator of cellular maturity. So vacuole size is the reliable source of cytological
मेच्योरिटी, साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मेच्योरिटी, ठीक है। तो वॉक्यूल साइज इज रिलायबल साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ साइज सेलुलर मेच्योरिटी, ठीक है, कि कोई सेल कितना मेच्योर है, ठीक है, साइटोलॉजिकली कितना मेच्योर है, सेल ओवरऑल कितना मेच्योर है, ये वॉक्यूल के साइज से आप पता कर सकते हो। अगर वॉक्यूल छोटे छोटे इसका मतलब नया नया सेल बना है, अगर बहुत बड़े बड़े वॉक्यूल है इसका मतलब सेल का आखिरी दिन चल रहा है, ठीक है। तो जो वॉक्यूल का साइज है इट्स अ रिलायबल साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मेच्योरिटी, कि सेल कितना मेच्योर है ये वॉक्यूल से पता चलता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अर्ली स्टेज पे क्या होता है, मल्टीपल स्मॉल वॉक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, फ्रॉम मल्टी डिफ्यूजन, ठीक है, मल्टी वेसिकुलर डिफ्यूजन, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। जब डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन और स्पेशलाइजेशन होता है तो ये स्मॉल वॉक्यूल्स क्या होते हैं, ये एक सिंगल मतलब कि ये जो स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं ये सिंगल बिग सेंट्रल वॉक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड द लार्जर रिफ्लेक्ट्स इनहैंस्ड रोल इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन एंड ऑल, ठीक है। तो वही है यार कि वॉक्यूल साइज इज अ रिलायबल साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मैच्योरिटी। शुरू में मॉलिक्यूल स्मॉल वॉक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी वेसिकुलर फॉर्मेशन होती है और उससे एक बड़ा सा वॉक्यूल बन जाता है एट द लेटर फेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे वॉक्यूल इन बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया के वॉक्यूल की बात करेंगे भाई, इसके अंदर भी वॉक्यूल है, ठीक है, प्लांट्स में था, अब बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ें मैं एक बार लास्ट में बता दे दूँगा, ठीक है। लार्ज वॉक्यूल फाउंड इन सल्फर बैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट। इन सच जेनरा द साइटोसोल इज एक्सट्रीमली रिड्यूस एंड ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ द वॉक्यूल। तो मैंने बताया कि जो वॉक्यूल क्या करता है कि जो साइटोसोलिक एरिया है, ठीक है, ये रिड्यूस कर देता है। अगर एवरेज 50% है, एवरेज मेच्योर जब हो जा रहा है तो 90% सेंट्रल वॉक्यूल ऑक्यूपाई करके बैठ रहा है, तो साइटोसोलिक एरिया को रिड्यूस ही तो कर रहा है, ठीक है। बायोजेनेसिस, बायोडिग्रेडेशन का रोल भी हमने देख लिया, ठीक है, रिसाइकलिंग, मिसफोल्डेड प्रोटीन का कर रहा था, लाइसिस कर रहा था, ठीक है। लार्ज वॉक्यूल किस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं या फिर किस प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तो एक तो फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया हो गया या फिर सल्फर बैक्टीरिया हो गया, यहाँ पे लार्ज वॉक्यूल्स पाए जाते हैं। और इस जेनरा में क्या होता है, जो साइटोसोल है ये एक्सट्रीमली रिड्यूस होता है ड्यू टू द स्पेस ऑक्यूपाइड, मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द वॉक्यूल, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया एंड फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोटिक की बात करें, तो वॉक्यूल कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक आयन, ठीक है। तो सल्फर बैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जो हो गया, कोई भी बैक्टीरिया, इनका जो वॉक्यूल होता है यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक आयन होता है, ठीक है। नाइट्रिक आयन ज़्यादा होता है। तो सल्फर बैक्टीरिया में अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा आयन उसके वॉक्यूल में ज़्यादा होता है, तो नाइट्रिक आयन ज़्यादा होता है, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट जैसे कि स्पाइडर वॉट्स, ठीक है, यहाँ पे एंथोसियानिन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो अगर स्पाइडर वॉट्स प्लांट है, ठीक है, तो इसके वॉक्यूल में एक पिगमेंट पाया जाएगा एंथोसियानिन, जो कि कलर देने का काम करेगा। इससे क्यों नेचर ने क्यों पिगमेंट बनाया, वो कलर दे रहे हैं, बिकॉज जो पॉलिनेटर्स है वो आएंगे, अट्रैक्ट होंगे कलर देख के, पॉलिनेट करके जाएंगे, ठीक है। वंस द प्लांट हैज़ बीन मैच्योर इट ऑलवेज हैव वन वॉक्यूल, ठीक है। तो जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद एक ही वॉक्यूल होता है, इनिशियली ज़्यादा होगा बट बाद में एक हो जाएगा। मेम्ब्रेन ऑफ वॉक्यूल जो होता है टोनोप्लास्ट मैंने बताया, जो कि सेपरेट करता है वॉक्यूलर कंटेंट टू इट्स सराउंडिंग साइटोप्लाज्मिक साइटोसोलिक एरिया, ठीक है। और मैंने बताया था कि टोनोप्लास्ट और एक्वापोरिन होते हैं। एक्वापोरिन का हमने फंक्शन देखा था, वो एंजाइम को एक्टिवेट करने में लगा रहा था, ठीक है, पानी, ठीक है, प्रोटीन बॉडीज़ के फॉर्म में रह रहा था, तो ठीक है। टोनोप्लास्ट की बात करें तो सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल है, इन्वॉल्व इन आयोनिक मूवमेंट ऑफ द सेल, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटॉन्स आयन H+ फ्रॉम साइटोसोल टू द वॉक्यूल, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, विच मेंटेन होम्योस्टेसिस, साइटोप्लाज्मिक pH एंड ऑल्सो मेक वॉक्यूल इंटीरियर एसिडिक, क्रिएटिंग बाय द
प्रोटोन मूवमेंट, प्रोटोन मोटिव फोर्स, ठीक है। तो वो वॉक्यूल इन बैक्टीरिया में बस एक ही पॉइंट था कि जो सल्फर बैक्टीरिया, फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ये सब जो जेनरा है, यहाँ पे जो साइटोसोल है एक्सट्रीमली रिड्यूस होता है और नाइट्रिक आयन होता है इनके वॉक्यूल में, ठीक है। नाइट्रिक आयन होता है इनके वॉक्यूल में, ठीक है, नाइट्रिक आयन होता है इनके वॉक्यूल में। ऊपर से हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। वाई द इंटीरियर ऑफ वॉक्यूल इज एसिडिक, तो H+ आयन आ रहा था तो इसके लिए एसिडिक है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पीएच इनसाइड वॉक्यूल एंड हाउ, ठीक है। तो पीएच इनसाइड वॉक्यूल एसिडिक होता है, हाउ, तो साइटोप्लाज्म से हमारा वी टाइप ऑफ एटीपीएसेस एंड पायरोफॉस्फेटेसेस ने काम कर रखा है। इन व्हाट वे द पीएच ऑफ साइटोसोल मेंटेन इनसाइड द सेल, तो प्लांट सेल की बात करें तो वॉक्यूल के द्वारा मेंटेन हो रहा था। एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन साइटोसोल एंड वॉक्यूलर मैट्रिक्स इन बैलेंसिंग होम्योस्टैसिस, तो होम्योस्टैसिस ये एक तो हमने साइटोसोल देखा, एंजाइम की जो इफिशिएंसी है उसको प्रिजर्व कर रहा था तो होम्योस्टैसिस बन रहा था, ठीक है। और सीड जर्मिनेशन में हमने रोल देखा कि एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए पानी चाहिए, तो एक्वापोरिन हमने देख लिया, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल की बात की जाए तो स्मॉल प्रोवॉक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल यंग सेल, डिवाइडिंग सेल होते हैं, तो प्रोवॉक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो इनिशियली प्रोवॉक्यूल ही होते हैं, बहुत होते हैं, बाद में एक सेंट्रल वॉक्यूल हो जाता है। इन वेस्कुलर कैम्बियम, तो मेरिस्टेमेटिक सेल में प्रोवॉक्यूल होगा, ठीक है, बिकॉज हमने देखा कि वेरी करता है वॉक्यूल की जो साइज है ये वेरी करता है, सेल टाइप, सेल की एक्टिविटी क्या है। तो द वॉक्यूल साइज इज अ साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मैच्योरिटी, ओके। इन मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, स्मॉल प्रोवॉक्यूल इज प्रेजेंट, ठीक है। इन वेसिकुलर कैम्बियम स्मॉल वॉक्यूल इज प्रेजेंट इन विंटर और समर में लार्ज वॉक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो वेसिकुलर कैम्बियम है समर में विंटर में स्मॉल वॉक्यूल होता है, मतलब कि विंटर में ये पेड़ जमता होगा और समर आते आते वन लार्ज वॉक्यूल, मतलब कि ये मैच्योर हो जाता है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। प्रोटीन ऑफ द टोनोप्लास्ट, ठीक है, वॉक्यूलर मेम्ब्रेन, तो टोनोप्लास्ट में एक प्रोटीन होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वॉक्यूल्स के जो टोनोप्लास्ट है उसमें एक प्रोटीन होता है, नाम बताओ, तो एक्वापोरिन होता है, ठीक है। एक्वापोरिन का हमने देखा कि मेंटेन कर रहा था प्रेशर, ठीक है। तो एक्वापोरिन क्या कर रहा है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एक्वा इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर को ये कंट्रोल करता है, बाई डायरेक्शनल कंट्रोल करता है इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पोटेशियम आयन पंप थियरी, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट द वॉक्यूल, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू होगा लाइसोसोम, लेकिन अभी एक और है वॉक्यूल इन एनिमल। तो हमने बैक्टीरिया का एक दो पॉइंट्स देख लिया कि सल्फर बैक्टीरिया एंड ऑल, ठीक है, नाइट्रिक, उसके बाद वॉक्यूल इन एनिमल्स, ठीक है। तो जनरली नो वॉक्यूल इज प्रेजेंट बिकॉज वेरी हाई इफिशिएंट हमने हमारे पास ऑलरेडी एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, जो कि बाई डायरेक्शनल साइटोसिस है, बाई डायरेक्शनल साइटोसिस प्रोसेस विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन लिपिड में रेगुलेटेड बाय द सेक्रेटरी बॉडी ऑफ गोल्जी, ठीक है। तो जो एक्सोसाइटोसिस है, एंडोसाइटोसिस है, ठीक है, ये यहाँ पे वॉक्यूल के जरिए नहीं हो रहा है, ठीक है। एनिमल्स में जो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ प्रोटीन या फिर लिपिड है, ये रेगुलेट हो रहा है बाय द सेक्रेटरी बॉडी ऑफ गोल्जी। तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस ये सेक्रेटरी बॉडी ऑफ द गोल्जी की वजह से हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा हाउ साइटोसोलिक पीएच ऑफ एनिमल सेल मेंटेन, बिकॉज एनिमल में तो बहुत ना के बराबर होता है। तो बफर सिस्टम जैसे बाइकार्बोनेट वगैरह हो गया, ठीक है। और लाइसोसोम भी क्या करता है कि H+ आयन को अंदर डाल लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से एनिमल में ऐसे मेंटेन हो जाता है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि जो गोल्जी अपार्टस है ये मूवमेंट ऑफ प्रोटीन लिपिड को रेगुलेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ वॉक्यूल, तो सेक्रेटरी बॉडी ऑफ गोल्जी, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे बाहर जा रहा है एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस किसकी मदद से हो रहा है, सेक्रेटरी बॉडीज ऑफ गोल्जी, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। अब आएगा लाइसोसोम। एक बार मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को रिवाइज कर लेता हूँ इसके, ठीक है। तो एनिमल्स का हमने बता दिया, रिड्यूस होता है, क्यों होता है, कैसे कर रहे थे। तो ये एक सीक्वेंशियल डिटॉक्सिफिकेशन इंट्रासेलुलर होम्योस्टैसिस में मदद कर रहा था, ठीक है। टोनोप्लास्ट था, वी टाइप ऑफ एटीपीएस पायरोफॉस्फेटेसेस होता है, एक्टिव H+ को मतलब कि साइटोसोल से वॉक्यूल के लुमेन में डाल देता है, जिसकी वजह से
अंदर का एसिडिक हो जाता है, बाहर का मेंटेन होता है, जिसकी वजह से और एटीपी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक एसिडिफिकेशन, ठीक है, आयनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये सब मेंटेन होता है, सेलुलर होमोस्टेसिस मेंटेन होता है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एफिशिएंसी प्रिजर्व होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज मेटाबॉलिक स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट है, जैसे एटीपी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, एक्यूमुलेशन अगर हो जाए तो वो डिस्टर्ब देयर बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ये वॉक्यूल जो है ये रेगुलेटेड स्टोरेज, इट एक्ट एज अ रेगुलेटेड स्टोरेज एंड बफरिंग कंपार्टमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। साइटोसॉलिक पीएच को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एंजाइम भी रहते हैं। रिलीज सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, बिकॉज टोनोप्लाज्म में एक्वापोरिन प्रोटीन है, तो टर्गर प्रेशर को मेंटेन कर रहा है, रिजिडिटी को प्रोवाइड कर रहा है। अगर पानी दे दिया जाए तो एकदम बढ़िया मेंटेन रहेगा, पानी निकाल दिया जाए तो विल्टेड हो जाएगा, ठीक है। 50% एवरेज सीट लेके बैठा है, बट 90% सेंट्रल वॉक्यूल में लेके बैठ जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्लस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये फॉर्म कैसे होता है? डिफ्यूज़न ऑफ मल्टी मेम्ब्रेन वेसिकल्स, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होता है? डिफ्यूज़न ऑफ मल्टी मेम्ब्रेन सिस्टम से होता है, ठीक है। सीड के केस में जो प्रोटीन बॉडीज़ जो होते हैं सीड के जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये स्टोर इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन बॉडीज़, जो कि वॉक्यूल के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। एंड प्रोटीन बॉडीज़ आर मॉडिफाइड वॉक्यूल हमने देख लिया। और ये जो जर्मिनेशन है S2 कहाँ से आ रहा है? एक्वापोरिन से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बायोडिग्रेडेशन एंड बायोजेनेसिस में ये मदद कर रहा था, बिकॉज जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया वॉक्यूल का, जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ठीक है, उनका लाइसिस कर देगा और रिसाइकलिंग कर देगा, तो बायोजेनेसिस हो गया और बायोडिग्रेडेशन हमने देख लिया। वॉक्यूल का जो साइज है, इट्स अ रिलायबल साइटोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ सेलुलर मेच्योरिटी, ठीक है। शुरू में स्मॉल प्रोवॉक्यूल्स होते हैं, बट जब मैच्योर होता है तो एक बिग सेंट्रल वॉक्यूल आ जाता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर वगैरह हमने देख ही लिया। बैक्टीरिया में क्या ऐसा वॉक्यूल में डिफरेंस है? तो सल्फर बैक्टीरिया फिलामेंटस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया में बहुत बड़े होते हैं, तो रिड्यूस होता है साइटोसॉलिक एरिया, और नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। प्लांट में स्पाइडर वॉट्स में हमने देख लिया थोड़ा डिफरेंस एंथोसियानिन का, ठीक है। टोनोप्लास्ट वगैरह हो ही गया है। मेरिस्टेमेटिक में बिकॉज नया है, यंग है, तो स्मॉल प्रोवॉक्यूल्स होंगे। और वेस्कुलर कैम्बियम में विंटर में छोटा होता है और समर में जा करके बड़ा हो जाता है। ऐसे भी याद करो, विंटर में चीज़ें सिकुड़ जाती है, समर में बड़ी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो वेस्कुलर कैम्बियम में लाइक दैट। और प्रोटीन जो होता है टोनोप्लाज्म में, जिसको हम एक्वापोरिन बोल देते हैं, जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब एटीपी का इस्तेमाल ले रहा है। एनिमल में वही यार कि होते नहीं है। और जो बाई डायरेक्शनल साइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, इट इज़ फ्रॉम द वेसिकल्स ऑफ सिक्रेटरी बॉडी ऑफ गोल्जी, ठीक है। तो अगर सेल वॉल बन रहा है तो सिक्रेटरी बॉडी ऑफ गोल्जी की वजह से ही जाके बन रहा है। उसके बाद हम लाइसोसोम स्टार्ट करेंगे 5th लेक्चर में।